हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में पढ़ लेते हैं संज्ञा के विषय में। संज्ञा संज्ञा शब्द सम और ज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ है सम्यक अर्थात ठीक, और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान। अतः संज्ञा शब्द से अभिप्राय है सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द। बच्चों, संसार में जितने भी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव होते हैं, उन सब का ज्ञान हमें उनके नाम से होता है। अतः संज्ञा का अर्थ है नाम। जैसे व्यक्ति और प्राणी का नाम, जैसे लड़का, सुधा, राम, आदमी, किसान, बाघ, कोयल। वस्तु होती जैसे कागज, पंखा, दूध, पानी, आम, ककड़ी, शीशा, पुस्तक। ये सब क्या है? वस्तुएं। स्थान है जैसे गांव, शहर, घर, पार्क, गौशाला, मुंबई। भाव के नाम होते जैसे हरियाली, बचपन, यौवन, हंसी, हर्ष, शोक, दुख, सुख, भय, क्रोध। ये सारे भाव हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं संज्ञा के भेद की ओर। बच्चों, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए इनको विस्तार पूर्वक जान लें। सबसे पहले जानेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में। तो बच्चों, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद महान देशभक्त थे, लाल किला देखने बहुत लोग आते हैं। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है। बच्चों, अभी हमने जो वाक्य पढ़े, जिसमें हमने शब्द पढ़े चंद्रशेखर आजाद, लाल किला और रामायण, ये क्रमशः व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और वस्तु विशेष के नाम है। अतः यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरी संज्ञा है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी में जल बह रहा है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। तो जो वाक्य हमने अभी पढ़ लिए, इसमें नदी, बच्चे, पार्क, पेड़ और पक्षी ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध करा रहे हैं। अतः ये सब जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अर्थात जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कौवे को प्यास लगी है, माँ ममता का भंडार होती है, शिक्षा बच्चों को समर्थ बनाती है। तो बच्चों, इन वाक्यों में प्यास, ममता और शिक्षा ना तो व्यक्तियों के नाम हैं और ना ही प्राणियों अथवा वस्तुओं के। यह शब्द केवल भाव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अतः यह शब्द भाववाचक संज्ञा है। अब बच्चों, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि भाववाचक संज्ञाओं को केवल अनुभव किया जा सकता है, इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञाएं केवल अनुभव की जा सकती है, इन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता। फील करते हैं हम इसे। अच्छा बच्चों, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं, जो है समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले जानेंगे समुदायवाचक संज्ञा क्या है। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञाओं को समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, सेना हमारे देश की रक्षा करती है, नेताजी ने सभा में भाषण दिया। तो इन वाक्यों में कक्षा, सेना और सभा से समूह का बोध हो रहा है। अतः यह शब्द समुदायवाचक संज्ञा है। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोने के आभूषण बनते हैं, कोयला ईंधन के रूप में काम आता है, मैंने सारा दूध पी लिया। तो इन वाक्यों में सोना, कोयला और दूध शब्द क्रमशः धातु, पदार्थ और द्रव्य का बोध करा रहे हैं। अतः यह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब इसमें याद रखने वाली बात भी है एक, कि हिंदी में समुदायवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा जाता है, क्योंकि एक विशिष्ट समुदाय व वस्तु का बोध कराते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, वो जानेंगे। बच्चों, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष का बोध ना होकर उस गुण को रखने वाले सभी व्यक्तियों का बोध हो, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है।
जैसे धन के लालच में आज भी लोग जयचंद बन जाते हैं। तो इस वाक्य में जयचंद शब्द मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जयचंद तो किसी का नाम है, किंतु इसका प्रयोग यहाँ गद्दार व्यक्तियों के लिए हुआ है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा बन गया। इसी तरह जान लेते हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग होता है। जैसे कि जब जातिवाचक संज्ञा से समान गुण रखने वाले व्यक्तियों का बोध ना होकर व्यक्ति विशेष का बोध हो, तब जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे पंडित जी को बच्चे बहुत प्यारे थे। इस वाक्य में पंडित जी शब्द मूल रूप से जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पंडित जी तो किसी का नाम नहीं होता, एक जाति है, किंतु इसका प्रयोग यहाँ जवाहरलाल नेहरू के लिए हुआ है, अतः यह व्यक्तिवाचक है। आइए अब भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग जानें। तो बच्चों, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सामान्यतः एक वचन में होता है, किंतु जब इसका प्रयोग बहुवचन में होता है तब यह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे जीवन में अच्छाई का रास्ता अपनाओ, एक वचन आया, अच्छाइयाँ मनुष्य को महान बनाती है, बहुवचन में आ गया इसका प्रयोग। तो चलिए अब जानते हैं भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे की जाती है। बच्चों, भाववाचक संज्ञाएं दो प्रकार की होती हैं। कुछ अपने मूल रूप में ही भाववाचक होती हैं, जैसे सत्य, क्षमा, सुख, अपमान आदि, और कुछ अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से। आइए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना जानें। जैसे शूर जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा शौर्य बना, बच्चा से बचपन भाववाचक, प्रभु से प्रभुता, कुमार से कौमार्य, वकील से भाववाचक संज्ञा बनी वकालत, बक्सा से वकृत्य, देव से देवत्य, मानव से मानवता बना, शिशु से शैशव बना भाववाचक संज्ञा। पुरुष जातिवाचक संज्ञा है, इससे भाववाचक संज्ञा बनी पौरुष या पुरुषद। बूढ़ा से बुढ़ापा बना, गवाह से गवाही बना, विद्वान से विद्वता बना, पंडित से पांडित्य, वीर से वीरता या वीरत्व बना, भ्राता से भातृत्व बना, इंसान से इंसानियत बना और गुरु से गुरुत्व बना। नेता से भाववाचक संज्ञा बनी नेतृत्व और सती से सतीत्व बना। आप जानेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे अहम से अहंकार बना भाववाचक संज्ञा, अपना से अपनापन, आप से आपा, मम से ममता भाववाचक संज्ञा बनी। तीसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे गर्म से गर्मी बना, धार्मिक से धार्मिकता, शिष्ट से शिष्टता, कुशल से कौशल बना, समृद्ध से समृद्धि बना, हरा से हरियाली बना, कम से कमी बना, लोभी से लोभ बना, मूर्ख से मूर्खता बना, कड़वा से कड़वाहट बना, सुखद से सुख बना, विस्तृत से विस्तार बना, आलसी से आलस्य बना, निर्बल से निर्बलता बना, सर्द से सर्दी बना, ठंडा से भाववाचक संज्ञा बनी ठंडक, गंभीर से बना गंभीरता और महान से भाववाचक संज्ञा बनी महानता। आप जानेंगे हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। अर्थात सजाना से सजावट बना, हंसना से हंसी बना, मिलाना से मिलावट बना, जगना से जागरण, दौड़ना से दौड़ बना, मुस्कुराना से मुस्कान बना। पढ़ना से पढ़ाई बना, बहना से बहाव, चढ़ना से चढ़ाई, उलझना से उलझन बना, घबराना से घबराहट, कमाना से कमाई, टकराना से टकराव, गिरना से गिरावट बना। पांचवा है अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना। दूर से दूरी, निकट से निकटता भाववाचक संज्ञा है। शाबाश से शाबाशी, भीतर से भीतरी, मना से मनाई, ऊपर से ऊपरी, नीचे से निचाई, धिक से धिक्कार बना, समीप से सामीप्य बना, नज़दीक से नज़दीकी बना, सहज से सहजता, जल्दी से जल्दबाजी बना, वहाँ से वाहवाही बना, अधिक से अधिकता बना, बाहर से बाहरी बना और शीघ्र से भाववाचक संज्ञा बना शीघ्रता। आइए बच्चों, आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को एक बार दोहरा लेते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु आदि का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं, जो है समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो शब्द किसी
द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों संज्ञा, उसके भेदों को आपने अच्छे से समझा होगा, क्योंकि हमने इस अध्याय में उन्हें विस्तार पूर्वक जाना है और कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है ये भी हमने इस अध्याय में जाना। अब क्या करना है आपने इसका अभ्यास कार्य स्वयं करना है।